नमस्कार। जीविता टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर एनपी सिंह। आज का विषय है मानसिक स्वास्थ्य, या उससे भी बढ़कर बात करें तो मेंटल रियाल्म की बात करें, जो मानसिक एक परिदृश्य या धरातल है उसमें। और उसकी समीक्षा करने के पहले हम लोग कृष्ण के आधार पर करेंगे कि हमारे पूर्वज या हमारे एक बहुत बड़े आदर्श इतिहास पुरुष रहे हैं कृष्ण, जो हमें हमेशा पथ प्रदर्शन करते रहते हैं। तो उनके उपस्थिति में या उनके ऐतिहासिक चरित्र और उनका सारे गुण के सामने हमारा मानसिक स्वास्थ्य या हम मानसिक अपनी स्थिति को कैसे देख सकते हैं, इस विषय पर आलोचना करेंगे या समीक्षा करेंगे। और ये इसके आज कुछ पहलू पर होगा, अगले एपिसोड में कुछ और पहलू पर हम लोग बात करेंगे कृष्ण को लेकर। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कृष्ण के आधार मानकर मेंटल रियाल्म या मेंटल हेल्थ की स्थिति को कहाँ तक ले जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लिखें और ये भी बताएं कि आप किस विषय पर और ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल सिर्फ स्वास्थ्य और विशेषकर स्वास्थ्य की सूक्ष्मता को लेकर ज़्यादा काम करता है, और ये आप लोग समझते ही हैं। तो इसलिए आज के विषय पर आते हैं कि मेंटल रियाल्म या मानसिक, जब हम अपने धरातल या अपने मानसिक पूरे कैनवस को देखते हैं तो उसको समझने के पीछे हम अगर कृष्ण को आधार बनाएं या कृष्ण हमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को किस रूप में स्वस्थ, या यूँ कहें कि आज की भाषा में कहें हार्मनी यानी बैलेंस के रूप में रखने में वो कृष्ण हमारे सहायक हो सकते हैं। और ये माना भी जा सकता है और विश्व धरातल पर मानता है कि भारतीय लोग विशेषकर चेतना के स्तर पर बहुत ज़्यादा परिपक्व होते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने भावनात्मक स्तर पर, मानसिक अपनी क्षमता के स्तर पर कहीं ना कहीं नियंत्रित भी रहते हैं। कभी कभी मेंटल डिसबैलेंस वो नहीं होते, या कभी एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते, या कभी मानसिक आवेग में जाकर को भी ऐसा नहीं कुछ करते जो मानवीय गुणों के आधार पर या मानवीय क्षमताओं के आधार पर या मानवीय समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। और इसके लिए हमारी, चूँकि ये विरासत बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें बार बार कहीं ना कहीं हमारे मन को, हमारे आत्मा को, हमारे मानस को और कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक्स जो इतने वर्षों का हमारे जेनेटिक्स जो चली आ रही वर्षों करोड़ों वर्षों के इतिहास के बीच में, तो हम उस चीज़ को इनहेरिट कर रहे हैं और वही कहीं ना कहीं हमारे में भी रिफ्लेक्ट होती है। बट कृष्ण, क्या सचमुच हम कृष्ण हैं? नहीं। कृष्ण के से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, या उस चीज़ को हम अपने आज के परिदृश्य में मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कृष्ण को हम कैसे लेते हैं। तो आज हम लोग कृष्ण के सिर्फ एक चीज़ को लेंगे और इसके बाद वाले विषय पर हम लोग दूसरे एपिसोड में आएंगे। तो कृष्ण का सबसे पहला जो है कि बाल्यकाल में आप सभी जानते हैं कि वो माखन चोर और इस तरह के नाम आती है। इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ उस माखन को खाते हैं, यानी मक्खन को खाते हैं। अब देखिए, मक्खन को खाते हैं ये महत्वपूर्ण है। अब मक्खन बनती कैसे है? आज की तारीख में हमारे जो भी हैं, हमारे लिए भोजन क्या है? इसलिए कि भूख मिटाना है। उसके साथ साथ क्या है? स्वाद चाहिए। ये दो चीज़ महत्वपूर्ण है कि हमें भूख मिटाना है और स्वाद चाहिए। और इस दो चीज़ को पूर्ण करने के लिए हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सिर्फ ये एक्टिविटीज़ होती है कि हमें भैया ये खाना है तो ये खाना है, ये स्वाद चाहिए ये तो स्वाद चाहिए। और इस चीज़ की उपलब्धता के लिए हम कई कर्म करते हैं, और कर्म जब करते हैं तो उस समय शायद हम अपनी इस जो हमारी लगाव है, वासना है, या हमारी अत्यधिक लालसा है कि हमको यही खाना है और यही स्वाद चाहिए, तो उसके लिए जब हम उस तरह के लालसा में डूबते हैं तो हमारे कर्म पे भी कहीं ना कहीं वो लालसा, वो वासना, वो हमें प्रभावित करती है। कृष्ण क्या लेते हैं? मक्खन खाते हैं। मक्खन कहाँ से आता है? दही से। दही को मथने से। और दही कहाँ से आती है? दूध से। यानी दूध जो है मूल रूप में मूल रिसोर्स है। दूध भी सात्विक है, लेकिन दूध से दही बनता है। दही को मथने से, यानी दही को और ज़्यादा मथने से उसके अंदर से जो और ज़्यादा उसके अंदर छिपे हुए जो निकलते हैं मक्खन, उसको वो खाते हैं। यानी कि ये सिर्फ भोजन
स्वाद के लिए नहीं है, भूख के लिए नहीं है। ये भोजन कहीं ना कहीं चेतना के लिए है कि हम भोजन में भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो भी भोजन का रिसोर्स है उसमें से भी मत के या उसके अंदर से जो सूक्ष्म जो सात्विक चीज है जिसके अंदर किसी भी तरह का विकार नहीं है वो हम ग्रहण करेंगे। यानी वो व्यक्ति सिर्फ शरीर नहीं रहता, वो व्यक्ति मुंह से नहीं खा रहा है, चेतना से खा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि जब आपके भोजन के जो ग्रहण करते हैं वो चेतना से जुड़ती है तो स्वतः भाग ये बात हो जाती है कि जब चेतना से भोजन जुड़ता है तो उस भोजन के लिए जो कर्म होता है वो कर्म में भी वो चेतना परिलक्षित होती है और आप कहीं ना कहीं कुकर्म से बचते हैं या कुकर्म आपको करने नहीं देती, क्योंकि भोजन में ही आपको लेने के पहले ये सोच रहे कि भोजन में भी किसी भी तरह के ऐसा चीज़ ना लें, भोजन में भी उसको मत के उसके अंदर से उत्तम चीज़ लें जो हमारे चेतना को प्रभावित करे। तो जब वो हम खाते हैं तो हम सिर्फ वो पेट और जीभ के लिए नहीं खाते, कहीं ना कहीं वो हम चेतना से देखते हैं, यानी भोजन का संबंध चेतना से करते हैं। ये कृष्ण करते हैं। क्या हम अपने जीवन में अपने भोजन के चयन में या भोजन करने के समय ये सोचते हैं कि जो हम खा रहे हैं किस लिए खा रहे हैं? भोजन खाते समय उसके साथ हमारा चेतना का संबंध है या सिर्फ पेट का संबंध है या फिर सिर्फ हमारे जीभ स्वाद का संबंध है? अगर ये संबंध सिर्फ स्वाद और पेट का है तो जाहिर है कि हम मानसिक रूप से या जो मेंटल हमारा रियाल्म है या जो मानसिक हमारा धरातल है उससे हम अपने इस चीज को या इस भूख को या इस भोजन ग्रहण को डिटैच करते हैं या अलग करते हैं। यानी जब हम भोजन ले रहे हैं हमारी चेतना वहाँ पे नहीं है या चेतना को हम कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टेन या उसको दबा दे रहे हैं या चेतना को हम कहीं ना कहीं चेतना पर हम हावी होते हैं। हमारी भूख, हमारी चाह यानी हमारी अपनी जो इच्छाएं हैं, लालसा है, जो वासना है कि हमको यही खाना है, यही स्वाद होती है, वो हमारी चेतना को हावी हो जाती है। लेकिन अगर चेतना उस पर हावी होती है तो उस खाने में, उस भोजन में आप उस उत्तमता को ये करेंगे कि वो आपको चेतना को कहीं नहीं प्रभावित करे या चेतना आपके अंदर जो भूख है, जो लालसा है उसको दबा के रखे, उसको नियंत्रित करे। तो कृष्ण हमारे लिए ये सबसे बड़ा इंडिकेटर के रूप में दिखाते हैं। जो बचपन में जो मक्खन खाते हैं वो एक भोजन के स्वीकार करते हैं और वो भोजन उनके चेतना के साथ जुड़ी है। और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन मुंह से करते हैं, ये क्रिया है, पेट में जाती है, ये क्रिया है कि ये भूख मिटती है। लेकिन जो भोजन हम करते हैं उसके पीछे हमारे जो कर्म और जो सोच होती है वो अगर हमारी चेतना से नहीं जुड़ी है तो हम जीव होते हुए भी मानस रूप से उस क्रिया से कटे हुए हैं या हमारे मानसिक धरातल पे हम बहुत कहीं ना कहीं निचले स्तर पे आ गए हैं। वो एक मनुष्य के उच्चतम विकास में बाधा होती है। तो भोजन ग्रहण करना ये एक बहुत बहुत बेसिक नीड है, बट ये बेसिक नीड हमें भविष्य में या हमारे अपने आगे बढ़ने में ये द्योतक है या एक इंडिकेटर है कि हम भोजन के साथ कैसा संबंध बनाते हैं। उसी रूप में हमारा एक व्यक्ति के रूप में, एक मानस के रूप में, एक चेतनशील जीव के रूप में कहाँ विकास करेंगे। तो कृष्ण हमें ये सिखाते हैं और कृष्ण के जीवन से हम ये देखते हैं या कृष्ण हमें ये बार बार इंडिकेटर देते हैं। तो इसलिए सिर्फ कृष्ण को याद करने के और उनकी पूजा करने से नहीं होगा। कृष्ण को अगर आत्मसात करना है, कृष्ण को समझना है या जिंदगी में आपको अपने आप को परिमार्जित करना है या उस जगह पे ले जाना है चेतना के स्तर पर। और उससे भी बड़ी बात है कि मानसिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आप मेंटली, जो आज की परिभाषा में हो सकता है कि मानसिक पैरामीटर्स में ठीक है, वो नहीं। आप चेतना के स्तर पर समाज के साथ, व्यक्ति के साथ, अपने साथ और अपने परिवेश के साथ और अपने पूरे ब्रह्मांड के साथ किस तरह आप हार्मनी में या सामंजस्य में रहते हैं, कृष्ण उसका द्योतक है, कृष्ण वो बताते हैं। तो हम उस परंपरा को, उस पूर्वज को अपने या उस इतिहास पुरुष के चिन्हों को कितना याद करते हैं, कितना आत्मसात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए मैं सिर्फ कृष्ण को याद करते हुए ये कहना चाहूँगा कि कृष्ण को जो मक्खन खाते हैं वो हमारी चेतना से कैसे जुड़ती है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हम आप सभी से निग्रह करेंगे कि जीवन में इसको उतारिए, तब आप देखिए आपके मानस या मानसिक बैलेंस जो बोलते हैं हम, हार्मनी की बात बोलते हैं, कैसे आती है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे
कृष्ण की जो बांसुरी की बात है उसका हमारे मानसिक हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट है उस पर बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना, और फिर एक बार आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये बताएं कि आगे आप और क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि हमारे लिए हम जो बात कर रहे हैं चैनल, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको रोग हुआ और आपने क्या दवा किया। स्वास्थ्य का मतलब यहाँ पर कि वेलनेस की बात है, हार्मनी की है, कि आपके शरीर, मानस, आत्मा जो है वो किस तरह से स्वस्थ रह सकती है अपने इस ब्रह्मांडी परिवेश में। उसके हर बिंदु, हर कण को हम लोग कोशिश करेंगे उसको, उस पर एक एक वीडियो या एक एक अपनी राय ले आते लिए। तो आज कृष्ण के माध्यम से हम लोग मेंटल रियाल्म और उसकी हार्मनी की बात किए। अगले एपिसोड में कृष्ण को ही लेके लेकिन उसके बांसुरी की बात करेंगे। आज हमने उनके मक्खन खाने को लेके किया और अब अगले दिन हम लोग बांसुरी की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, स्वस्थ रहिए और अपने मेंटल रियाल्म को ठीक रखिए।